ये जो धम्म है निरंतर अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं होता तो कभी कभी पालन करने से। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण तथा उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास शुरू हो गया। वर्षावास के समय में ढेर सारा पुण्य करना है, धम्म करना है। वर्षावास के नाम पे कहीं अकुशल ना हो, गलत ना हो, शरीर से वाणी से मन से किसी प्रकार का अकुशल ना हो, ये बात को ध्यान रखते हुए जितना हो सके उतना पुण्य करना है, धम्म करना है। बुद्ध विहार उसी के लिए है। बुद्ध धम्म संघ का केंद्र है बुद्ध विहार। तो आज हम सबसे पहले शील प्रार्थना करेंगे, उसके बाद बुद्धवाणी आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद हम धम्म देशना सुनेंगे। तो सभी जन सर्वप्रथम ये शील प्रार्थना करने के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग भी कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना कीजिए।
यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभी जो अष्टशील पालन करने वाले हैं केवल वही लोग बोलेंगे, बाकी शांत रहेंगे। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि नच्छगीतवादितविशुकदर्शन मालागन्धविलेपनधारण मण्डन विभूषणत्थान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चासेना महासेना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह थंग उपोषतशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु साधु साधु
साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। श्रद्धावान संपूर्ण उपासक उपासिकाओं के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए और बोलिए साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं तम सवनकालो अयं वदन्ता धम्म सवन कालो अयं वदन्ता परितधम्म सवन कालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवा इति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पचता वेदितापो पुण्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। एतेन साचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन साचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु। एतेन साचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम्। करणीयमतकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमेत सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सान्धो सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगापो कुलेषु अननुगिद्धो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयुं
Sukhino va khemino vantu sabbe sata bhavantu sukhitata eke cipana bhuta te tasava dhavarava anavasesa Dikava yeva mahanta va majjima rasaka anukadula Deta va eva deta ye sadure vasanti abhidure Bhuta va sambhavesi va sabbe sata bhavantu sukhitata Na paro paranniko beta nati manyeta kata sinangkanji Vyaro sanapatika sanya nanya manya sadukha mecheya Mata yata niyang bhutang ayusa yeka bhutam anurakhe Evampi sabba bhutesu manasang bhavaye aparimanang Metanca sabba lokasming manasang bhavaye aparimanang Udang adu satiriyanca asambada averang asapatang Tetang charang nisinno va sayano va yavata savigatamido Etang sating aditeya brahmameta viharang idamaho Detin chanupagamma silava dasanena sampano Kamesu vinayagedang nahi jatu gapasayang punareti Etena saca vajjena sotite hotu sabada Etena saca vajjena sabadukha sababhaya sabarogo vinasatu Etena saca vajjena odute jaya mangalang Dukha patacani dukha bhaya patacani bhaya Sukha patacani sukha vantu sabbe pipanino Yetavata cammehi sambadang punya sambadang Sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya Danang dadantu saddaya silang rakhantu sabada Bhavana viratavantu gachantu devata gata Sabbe buddha balapata pachekananca yang balang Arahantananca tejena rakhang vandami sabbaso Akasata ca bummata deva naga mahitika Punyang tang anumoditva cirang rakhantu buddha sasanang Akasata ca bummata deva naga mahitika Punyang tang anumoditva cirang rakhantu dhamma desanang Akasata ca bummata deva naga mahitika Punyang tang anumoditva cirang rakhantu tvang paranti Sadhu 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 Buddhang namami Dhammang namami Sanghang namami सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति
अस्मिन् लोके परमि च। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं। दुनिया में जो अच्छा धम्म है, जो धम्म करने से हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, अभी भी कल्याण होगा, मध्य में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा, ऐसे धम्म को पालन करो, अच्छे से पालन करो। न तं दुच्चरितं चरे, धम्म के नाम पे यहाँ बहुत सारे अधम्म है, गलत है, अकुशल है। हाँ, जैसे हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशा पता सेवन करना, अनेक तरह से ऐसे धम्म है जिससे हमें दूर रहना है। ऐसे धम्म से दूर रहो, जो गलत है उससे दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्मवान है, जो धार्मिक है, ऐसे व्यक्ति सुखपूर्वक रहते हैं। अस्मिन् लोके परमि च, अभी भी बाद में भी, यहाँ भी वहाँ भी, इस लोक में भी परलोक में भी हमेशा सुखपूर्वक रहते हैं। उपासक उपासिकाएं, अगर कोई धम्म के नाम पे गलत करता है, गलत बोलता है, गलत सोचता है, वो कितना भी महाज्ञानी रहने दो, कितना ही पढ़ा लिखा रहने दो, या कितना ही त्रिपिटक का जानकारक रहने दो, वो दिखावे में खुशी खुशी दिखेगा, दिखावे में प्रसन्नता दिखेगा, मगर अंदर ही अंदर इतना बेचैनी, इतना अशांत, चैन नहीं आएगा, रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगा। सबसे ज्यादा तकलीफ ऐसे लोगों को होते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं कि अच्छे धम्म जानना जरूरी है। ये सबसे पहला मार्ग हो गया। अच्छे धम्म जान लिया, समझ लिया, तो उसे पालन करना भी जरूरी है। दुनिया में अच्छे धम्म मिलना ही दुर्लभ है। किच्छो सद्धम्म देशना, सही धम्म सुनना भी दुर्लभ है। ये तो बाबा साहब की पुण्य ही इतना अच्छा धम्म मिला है। ऐसे धम्म जिसे पालन करेंगे तो अभी भी सुखपूर्वक रह सकते, बाद में भी सुखपूर्वक रह सकते। इतना ही नहीं, संपूर्ण दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते। ऐसा धम्म मिला है, ऐसा धम्म बाबा साहब ने हमें दे के गया है। तो अच्छे धम्म को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। अभी मैंने सुन लिया कि 4 आर्य सत्य क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, शील समाधि प्रज्ञा क्या है, प्रतीति समुत्पाद क्या है, त्रिलक्षण क्या है, चतुर्ब्रह्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, सब सुन लिया, सब जान लिया, पर उससे हमारा क्या होगा? क्या ही होगा हमारा? जब तक हमें उसे पालन नहीं करेंगे, जब तक हम उसे धारण करके अभ्यास नहीं करेंगे, धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करता। धम्म पालन करना है। बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने खूब अच्छे अच्छे पकवान बना के लाए, भोजन बना के लाए, और सब यहाँ भगवान बुद्ध के सामने सब एक एक रख के केवल अभी देखते रहो, खाओ मत, देखते रहो। तो भोजन का कोई लाभ है क्या? कोई फायदा है क्या? भोजन खाएंगे तो उसका लाभ होगा। केवल दिखाने के लिए अच्छे से अच्छा, ये तो इतना अच्छा है, ये इतना स्वादिष्ट है, ये तो खाएंगे तो बाबा 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 ऐसा करते रहेंगे, पर खाए कोई ना, किसी को खाने ही नहीं देंगे या खुद भी नहीं खाएंगे, ऐसा करके रहेंगे
तो वो भोजन का कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। जब खाएंगे तभी लाभ मिलेगा। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया है, धम्म सिखाया है, उससे पालन करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। देखना, भले ही थोड़ा थोड़ा धम्म जानता हो, सीखता हो, मगर पालन करेंगे ना, अभ्यास करेंगे ना, उसके जीवन में बहुत सुख शांति अनुभव होता है। घर में कोई भी हो, आराम से रहेगा, अपने कारण किसी को दुख कष्ट नहीं देगा, और उसको देख देख के परिवार का वातावरण ही अच्छा होगा। घर में एक इंसान अधम्मवान रहा, एक इंसान गलत रहा, तो पूरा परिवार का सुख चैन खत्म कर सकता है। चाहे वो घर का बेटा हो, चाहे वो घर का बेटी हो, चाहे वो घर का माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, कोई भी रहने दो। एक गलत हुआ और वो अपने चिड़चिड़ापन में आ गया तो परिवार का सुख शांति खलबल मच जाता है। इसलिए धम्मवान होना बहुत जरूरी है, धम्म का अभ्यास करना जरूरी है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ना, तब तक ये धम्म हमारा कोई भी कल्याण नहीं करेगा। कितना भी आप दुख मुक्त निर्वाण दिखे, कितना भी निर्वाण पहुंचने का रास्ता ही दिखे, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए पालन ही करना जरूरी है। अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं आप लोग? जानते हैं। अच्छे धम्म जान के पालन करते कि नहीं? दान देते कि नहीं? देते हैं। शील पालन करते कि नहीं? करते। ध्यान साधना करते कि नहीं? मन को एकाग्र करते कि नहीं? करते हैं। परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं परिपूर्ण रूप से पालन करना है। अभी दान देना है करके साल में एक ही बार देंगे, हाँ दिया ना, साल में एक बार ही देते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? हाँ, शील पालन करना है क्या ना, साल में एक बार तो हम करते, कल्याण होगा क्या? ध्यान साधना करना है क्या ना, उस दिन बिहार में बैठ के पूरा 1 घंटा बैठा, कल्याण होगा क्या? नहीं। ये जो धम्म है निरंतर अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं होता तो कभी कभी पालन करने से क्या ही फायदा होगा, क्या ही लाभ होगा। इसलिए जैसे हम नित्य श्वास लेते रहते हैं, जैसे हम नित्य पानी पीते रहते हैं, जैसे हम नित्य भोजन लेते रहते हैं, वैसे ही नित्य रूप से हमें दान देते रहना है। जितना हो सके लोगों का उपकार करते रहना है, शील पालन करते रहना है, जितना हो सके अपने आचरण व्यवहार शुद्ध रखना है और ध्यान साधना करते रहना है, मन को शुद्ध बनाना है, एकाग्र करना है। अगर ऐसा करते रहेंगे तो देखते हैं वो चाहे बुद्ध विहार में आते समय ही नहीं, घर में भी शांत रहेगा। बुद्ध विहार में आते समय एकदम प्रसन्नता नहीं, घर में रहते भी प्रसन्नता होगा। वो जहाँ भी रहे बहुत अच्छे काम करते करते प्रसन्नता से जिएंगे और उसको देख देख के बाकी लोग भी वैसा ही होंगे। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्म को अभ्यास करना जरूरी है, धम्म को पालन करना जरूरी है। और ये वर्षावास ऐसे ही अवसर है, ऐसे ही मौका है कि ये समय में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करो, धम्म करो। कोई कभी बुद्ध विहार न आने वाले भी वर्षावास समय में बुद्ध विहार आते हैं, कभी भोजन दान न देने वाले भी वर्षावास समय में भोजन दान देते हैं, घर घर में भोजन दान ना बुलाने वाले भी वर्षावास का मौका देख के कोई न कोई निमित्त, कोई न कोई बहाना बना के भोजन दान को बुलाते ही है। इसलिए ये वर्षावास समय बौद्ध विनय में भी वर्षावास का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। ये 1-2 दिन मनाने वाला वर्षावास नहीं, पूरे 3 महीना मनाते हैं।
और इस समय में जितना हो सके उतना धम्म की बातें सुनना, धम्म की चर्चा करना, जितना हो सके उतना पुण्य कार्य करते करते जाना, ये कार्य हमें करना है। धम्म को अभ्यास किए बिना कुछ भी नहीं होगा। केवल जानकारक हुआ, केवल बहुश्रुत हुआ और पालन करना नहीं जाना तो इतना ईगो से भर जाएगा, इतना अहंकार अभिमान से भर जाएगा, वो खुद का तो हानि कर ही लेगा, अपने नजदीक के सारे लोगों का भी हानि कर देगा। इसलिए हमें धार्मिक होना है, धम्मिक होना है, धम्म पालन करना है और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरणा देना है। तथागत बुद्ध अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहते हैं, इस दुनिया में दुष्ट लोग भी होते हैं, पापी लोग भी होते हैं। पापी लोग कैसे? जो शरीर से गलत करते हैं, जो वाणी से गलत बोलते हैं, जो मन से गलत सोचते हैं, ये लोग दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो महादुष्ट रहते हैं, जो महापापी रहते हैं। वो कैसे? वो खुद भी शरीर से गलत काम करेगा, दूसरों को भी खींच खींच के गलत काम कराएगा, खुद भी वाणी से गलत बोलेगा, दूसरों को भी खींच खींच के गलत बोलने लगाएगा, खुद भी गलत सोचेगा, दूसरों को भी गलत सोचने लगाएगा। ये महादुष्ट महापापी। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में निर्दोष सज्जन और पुण्यवान भी रहता है, जो शरीर से गलत छोड़ के अच्छा करता है, वाणी से गलत बोलना छोड़ के अच्छा बोलता है, जो मन से गलत ना सोच के अच्छा सोचता है, सम्यक संकल्प रखता है, ये लोग सज्जन है, ये लोग पुण्यवान है। और बुद्ध फिर कहते हैं इस दुनिया में महासज्जन भी रहता है, महापुण्यवान भी रहता है। और वो कैसे? कि खुद भी शरीर से अच्छा करता है, दूसरों को भी खींच खींच के अच्छा करने लगाता है। दान तो मैं दूंगा ही, आप भी दो, हाँ, अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो थोड़ा थोड़ा ही दो, पर दो। समझा समझा के खींच खींच के दान देने लगाएगा, शील पालन करने लगाएगा, ध्यान साधना करने लगाएगा, बुद्ध विहार खींच के लाएगा, धम्म देशना सुनाएगा, धम्म चर्चा करेगा। ऐसे अनेक तरह से अच्छे करवाने वाले महापुण्यवान। तो हमें क्या बनना चाहिए? दुष्ट बनना चाहिए? महादुष्ट बनना चाहिए? हाँ, ये सज्जन बनना चाहिए या महासज्जन बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? सज्जन बनना चाहिए, महासज्जन बनना चाहिए, दोनों अच्छा है। पर कभी कभी ना दोनों में से भी कोई एक चुनना हो तो हम बेस्ट चुनते हैं, सबसे अच्छा चुनते हैं, श्रेष्ठ चुनते हैं, तो वो है महापुण्यवान। जैसे दान के संदर्भ में भी हम बार बार सुनते हैं ना, कोई दान नहीं देता, कोई दूसरों को भी नहीं दिलाता, कोई खुद दान देते दूसरों को नहीं दिलाते, और कोई है खुद भी देते दूसरों को भी दिलाते हैं। तो उसका कर्म फल, उसका पुण्य का परिणाम तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? जो खुद दान नहीं देते वो दरिद्र गरीब होता है, जो खुद दान नहीं देते पर दूसरों को दिलाते दरिद्र होता है पर परिवार संपत्ति मिलता है। जो खुद दान नहीं देते दूसरों को दिलाते, है ना, जो कोई खुद दान देते दूसरों को नहीं दिलाते, तो दान देने के पुण्य से दान तो आ गया, धनवान तो हो गया, मगर दूसरों को नहीं दिलाने से परिवार संपत्ति नहीं मिलता। मतलब दिल से साथ देने वाले अपने लोग नहीं मिलता। इस दुनिया में धनवान लोग भी बहुत सारे हैं, इस दुनिया में अच्छे अच्छे परिवार के साथ रहने वाले भी बहुत सारे हैं। जिसके पास केवल धन ही रहता है ना, वो लोग दुख मनाते हैं, काश
मैंने अपनों को भी दान देने लगाते तो आज मुझे दिल से साथ देने वाले भी मिल जाते। केवल धन ही रहने से कहाँ सुख मिलता है। और जहाँ साथ देने वाले परिवार संपत्ति तो मिल गया पर धन नहीं रहा तो, है ना। काश मैंने दान दिया होता तो धन संपत्ति भी मिल जाता और कितनी खुशी से रह जाते। तो दोनों परिपूर्ण होता तो धन संपत्ति भी मिल जाता और दिल से साथ देने वाले भी मिल जाता। तो हमें धन संपत्ति भी चाहिए और दिल से साथ देने वाला भी चाहिए। तो क्या करना है? दान देना है। जितना दान देंगे उतना हमें परिणाम मिलेगा, धन प्राप्त होगा। और दूसरों को दान देने लगाना है। जितना दान देने लगाएंगे उतना परिवार संपत्ति मिलेगा, दिल से साथ देने वाला मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए दुष्ट बनना है हमारे हाथ में ही है, सज्जन बनना है हमारे हाथ में ही है, क्योंकि हम मनुष्य है। किच्छु मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। तथागत बुद्ध कहते दुर्लभ है। तो हमें चिंतन मनन करने की शक्ति है, हमें विवेक बुद्धि है, हमें प्रज्ञा है। अब वो विवेक बुद्धि को हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? अच्छे करने में या बुरे करने में? हमारे हाथ में ही है। हाँ, कोई अच्छा बनना चाहे तो खूब अच्छा बन सकते, बुद्ध बन सकते, दुख मुक्त बन सकते। और कोई बुरा करना चाहा तो इतना भयंकर बुरा कर सकते हैं कि अंगुलीमाल बन सकते हैं, देवदत्त बन सकते हैं, बड़े से बड़े खतरनाक बन सकते हैं। तो क्या बनना है हमारे हाथ में ही है। अत्ताय अतनो नाथो, कोई नाथो परोसे, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। इसलिए अच्छा बनना है तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही हाँ ऐसा धम्म करते करते आगे बढ़ना है। ये बात हमेशा याद रखिए। वर्षावास का समय है, खूब अच्छे से पुण्य कीजिए। जितना पुण्य करेंगे उतना ही सुख शांति आएगा। आप लोग पुण्य करके देखिए और अनुभव कीजिए सुख शांति का। पुण्य करना है केवल सुन के सुख शांति नहीं आता। और हम तो बुद्ध विहार जाते हैं न, धम्म देश ना सुनते हैं न, सुख शांति कुते आए, कहाँ आया ही नहीं। अरे कैसे आएगा? सुनने मात्र से। पालन करो, अभ्यास करो, फिर सुख शांति आएगा, उसका अनुभव करो। तो उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं कि ये वर्षावास में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, हर पल हर क्षण। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छाई में हमें आगे बढ़ना है, ये बुराइयों से दूर रहना है। इस बात पे सजग सचेत होके खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सवितियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
एचितं वाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेषतु सपे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्प छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेषतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। उपासक उपासिकाएं, ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, पर ध्यान रखना ये वर्षावास का समय है। कम से कम महीने में एक बार बनते बुला के, है ना, अपने घर के हिसाब से 1 जन 2 जन 4 जन ऐसे बुला के भोजन दान देना है। खुद बिहार में आके धम्म देशना तो सुन ही रहे हैं, घर के लोगों को, घर के आजू बाजू के लोगों को भी धम्म की बातें सुनाना है। ये संकल्प करना जरूरी है। अगर खुद अकेले धम्मवान रहा और घर के लोगों को पसंद नहीं आया तो इससे दुख और ज़्यादा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे उपासिका देखता हूँ, बुद्ध विहार जाने को मन है, दान देना खूब पसंद है, पर घर के लोग जाने ही नहीं देता। पता भी चला तो अनेक उसको सुनाते रहते, टोन मारते हैं। इसलिए घर के लोगों को भी श्रद्धावान बनाने के लिए एक ये वर्षावास बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, विनय है। इसलिए घर घर में भी केवल बुद्ध विहारी आऊँगा वर्षावास संपला चालन, ऐसा नहीं करना। घर घर में भी वो माहौल बनाना, कम से कम महीने में एक बार, हाँ, उस तरह से करना। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।